Hello and welcome to our special segment Meet Our MPs, and today I'm being joined by Shyam Kumar Barle, who is the Member of Parliament from Ramtek from the Congress Party. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संसद परिसर में हम मौजूद हैं और ये आपका पहला पूरा टर्म है एज एन एमपी। फर्स्ट टाइम एमपी हैं आप। तो आप थोड़ा पहले तो अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपका हमने सुना है कि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो किस तरीके से राजनीति में आना हुआ और आज जब संसद में खड़े हुए हैं तो क्या संदेश भी देना चाहेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों? मेरी शुरुआत 2007 में एक ग्राम पंचायत सदस्य के से शुरुआत हुई है। उसके बाद में बाजार समिति के डायरेक्टर, एपीएमसी का डायरेक्टर, जिला परिषद में मेरे मिसेस आरक्षण के रोस्टर की वजह से मेरी मिसेस को लड़ाना पड़ा। वो प्रेसिडेंट बने नागपुर जिला परिषद के जी। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं का टिकट फिक्स किया था, लेकिन हमारे जो विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक झूठा ब्लेम करके उनके कास्ट सर्टिफिकेट का कास्ट वैलिडिटी रद्द कर उनका नॉमिनेट रद्द किया गया। और सेकंड पे मेरा नाम रहने की वजह से मैं उप सरपंच पद का, माजी उप सरपंच रहते हुए भी उप सरपंच होने के बाद भी मुझे मेरे पार्टी ने और मेरे नेता माननीय सुनील बाबू केदार, जिनके नेतृत्व में हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उनके नेतृत्व में मुझे टिकट दी गई और सारे लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि मेरे मिसेस ने वर्क था और हमारे सुनील केदार जी का वहाँ पे बहुत अच्छा नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी पकड़ है। सारे सहकार क्षेत्र, सारी जिला परिषद पंचायत समिति हमारे पास में है, कांग्रेस पार्टी के पास में है, और उसी की वजह से सारी कार्यकर्ताओं ने हमारी लड़ाई लड़ी और मैं 78,000 वोटों से चुन कर आया। लेकिन राजनीति में मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा एक छोटा बिजनेस था, मैं उसमें था, लेकिन एक दारू भट्टी, जो दारू की दुकान होती है ना, वो हमारे एरिया में लगी जी। और मैं उस आंदोलन में सहभाग लिया और वहीं से मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे ग्राम पंचायत के लिए चुन कर दिया और वहां से मेरा 2007 से स्टार्ट हुआ। क्योंकि मेरे परिवार में कहीं पे भी मुझे कोई यानी ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं, कोई जिला पंचायत में नहीं, कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, राजनीतिक बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं रहते हुए भी आज सांसद करके मैं पहुंचा हूँ। तो इसमें मेरे परिवार का, मेरे मिसेस का और मेरे जो नेता है सुनील जी केदार, उनका सबसे बड़ा श्रेय है। श्याम कुमार वर्ले जी, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, रामटेक की बात करें, तो ऐसी कौन सी वो 5 चीजें होंगी जिनको आप सुधारना चाहते हैं, जो आप बदलना चाहते हैं इन 5 सालों के अंदर? जैसा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोल बेल्ट है, मॉइल जो होता है, मॉइल है, WCL है, और माइनिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। उसके बाद में वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट का पेंच व्याघ्र प्रकल्प करके सारे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर आते हैं। और मिहान बुट्टी बोरी, ये ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे विदर्भ बोले तो नागपुर का ऑल ओवर इंडिया का सेंटर है जी। वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से सेंटर बहुत अच्छा है, इसीलिए रेलवे का बहुत बड़ा जाल वहां पर है कि जिस तरीके से रेलवे वहां से हर स्टेट को जोड़ता है नागपुर से। और कोल बेल्ट होने की वजह से पावर प्लांट मेरे यहाँ पर बहुत सारे हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सब ये माइनिंग और पावर प्लांट की वजह से पोल्यूशन का सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ बना हुआ है। तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है कि पोल्यूशन कैसा कम हो सकता है। और उद्योग तो जरूरी है, क्योंकि उद्योग के बिना रोजगार नहीं मिलेगा। तो उसी के साथ साथ पोल्यूशन कैसा कंट्रोल करेगा। और मेरे यहाँ पे पानी की जो WCL होने की वजह से जो नदियों में पानी डाला जाता है कारखानों का और जो WCL का, उससे जो पानी दूषित हुआ है, उस पानी को कैसा क्लियर किया जाए ताकि मेरे गांव के जो नगरवासी है, गांव वाले, उनको शुद्ध पानी मिल सके। क्योंकि साधारण व्यक्ति हर कोई फिल्टर नहीं यूज करता है, तो इसलिए उसको नदी से जो पानी आता है कुएं में जाता है, कुएं से फिर वो पंपिंग कर टैंक में जाता है, टैंक से नलों में जाता है। तो वो पानी शुद्ध कैसा जा सकता है, ये मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी है। मेरे यहाँ पे रोजगार कैसे और ज्यादा उपलब्ध करा जा सकता है, ये सेकंड मेरी प्रायोरिटी है। और हेल्थ में किस तरीके से, मेरे यहाँ पे एम्स भी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे यहाँ मेडिकल है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स है। फिर भी नागपुर एक सेंटर होने से MP और छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ से भी वहाँ पे ट्रीटमेंट के लोग आते हैं। तो वहाँ और बड़ी व्यवस्था मुझे कैसा कर सकता है, एम्स को और कितना डेवलप कर सकते हैं, ये मुख्य मेरा उद्देश्य है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप ग्राम पंचायत के लेवल से राजनीति करते हुए आज सांसद बने हैं। जब सांसद बन गए तो जीवन में कोई बदलाव
कुछ महसूस करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्राम पंचायत बोले तो एक गांव की, और मेरी वाइफ जिला परिषद अध्यक्ष होने की वजह से मुझे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में भी काम करने का अनुभव आया उनके साथ में। उनका सहयोगी करके मैंने वो भी काम देखा है, तो इसलिए सांसद करके एक बड़ी जवाबदारी मिली है। तो उसके माध्यम से मेरे यहाँ के नागरिकों को, मेरे जनता को, मेरे वोटर्स को किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा मैं सरकार की जो जो योजनाएं हैं उनको उन तक के कैसे पहुंचाऊं, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हूं। फर्स्ट टाइम एमपी होने से मुझे सीखने को भी बहुत कुछ यहाँ पे मिला है। हमारे नेता राहुल जी गांधी, इनके माध्यम में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो हर एक बिल पे, हर एक सब्जेक्ट पे हमें चांस मिलता है बोलने का संसद में, उस पर अभ्यास करने का समय मिलता है। और हमारी सारी कांग्रेस की टीम हमारे पीछे में खड़ी है, तो उसकी वजह से हमें काफी सहयोग मिला। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम एमपी हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। सारे सहकारियों का मुझे अच्छा समर्थन मिला है, और राहुल जी वो सब ध्यान देते हैं कि कौन कौन हमारा संसद में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो उसकी वजह से हमें सब लोग नोटिस करते हैं और हमें हर बिल पे बोलने के लिए मौका दिया जाता है, तो उसकी वजह से सीखने को मिल रहा है। और आगे हम लोग, मुझे आशा है कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ से बहुत कुछ चीजें, मैं सारी योजनाएं मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज श्याम कुमार बर्ले, a member of parliament from the Congress party from Ramtek, who was speaking to us exclusively on NDTV during the Meet Our Segments program. This is Aishwarya Jain in Delhi.